यह क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूं। यहाँ पर आर रेडियस का एक सिलेंडर है, यहाँ पर 2r रेडियस का एक सिलेंडर है। आर रेडियस के सिलेंडर के सेंटर की स्पीड v है। हमको बताना है 2r रेडियस के सिलेंडर के सेंटर की स्पीड। और एक चीज़ उसने बोली हुई है कि कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं इस आर रेडियस के सिलेंडर को। यहाँ से यह ग्राउंड के टच पर है, तो चूंकि कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ भी स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। देखिए, ग्राउंड की स्पीड को हम हमेशा 0 मानते हैं। अब चूंकि यहाँ स्लिपिंग नहीं हो रही, तो सिलेंडर का जो भी पॉइंट ग्राउंड के टच पे है, उसकी स्पीड ग्राउंड की स्पीड के बराबर होगी। तो अगर हमने ग्राउंड की स्पीड 0 मानी है, तो इस पॉइंट की स्पीड भी 0 होगी, लेकिन इसके विपरीत दिशा में, जिससे कि होगा क्या कि इन दोनों का नेट प्रभाव आ जाएगा 0, तभी तो इसकी स्पीड 0 मिलेगी। तो इधर वाली जो स्पीड आएगी वो किस कारण से आएगी? निश्चित है यह घूमेगा। मान लीजिए कि यह ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो घूमने के कारण यहाँ पे एक स्पीड आई, वह है ओमेगा आर। और चूंकि इसकी स्पीड 0 चाहिए, तो ओमेगा आर v के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जहाँ की ये एक प्लेट के टच पर है। देखिए, सिलेंडर के इस पॉइंट की स्पीड क्या है? देखिए, चूंकि सेंटर v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो यह v स्पीड से तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ही, साथ ही साथ घूमने के कारण एक और स्पीड होगी, वह होगी ओमेगा आर। तो इस पॉइंट की जो नेट स्पीड आई, वह आई v प्लस ओमेगा आर। ओमेगा आर की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली, जो कि v के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी जो नेट स्पीड आई, वह आई v प्लस v, यानी कि 2v। तो सिलेंडर के ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड 2v आई, और यह पॉइंट प्लेट से टच पर है, तो यहाँ भी रिजिड बॉडी है। तो प्लेट का एक बिंदु यदि 2v से आगे बढ़ रहा है, तो प्लेट का हर एक बिंदु भी 2v से आगे बढ़ेगा। यानी कि अब हम अगर बड़े वाले सिलेंडर को देखें, तो बड़े वाले सिलेंडर का जो भी बिंदु इस प्लेट के टच पर है, या प्लेट का जो बिंदु बड़े वाले सिलेंडर के टच पर है, तो प्लेट का वह बिंदु भी 2v से आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि प्लेट का तो हर एक बिंदु 2v से आगे बढ़ेगा ना। हाँ, अब देखिए, अब यदि हम बड़े वाले सिलेंडर को देखें, मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड, इसके सेंटर की स्पीड कुछ v डैश है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से ये ग्राउंड के टच पर है, और ग्राउंड की स्पीड चूँकि 0 है, तो इस पॉइंट की स्पीड भी 0 होनी चाहिए। अब सेंटर की स्पीड यदि मैंने मानी v डैश, तो ये v डैश से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन चूँकि इसकी स्पीड 0 होनी चाहिए, तो एक और स्पीड होगी जो कि इसके विपरीत दिशा में और इसके बराबर होगी, और यह आएगी इसके घूमने के कारण। तो हम मान लें कि यह ओमेगा डैश कोणीय वेग से घूम रहा है। तो घूमने के कारण यहाँ पर जो स्पीड आई, वह आई ओमेगा डैश, और इसकी त्रिज्या 2r, तो ओमेगा डैश इंटू 2r। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तभी तो यह यहाँ पे स्पीड 0 देगा इस पॉइंट की, है ना। अब देखिए, अगर इस हिसाब से देखें कि यदि यह v डैश से आगे बढ़ रहा है,
और ओमेगा डैश से घूम रहा है, तो सिलेंडर के इस पॉइंट की स्पीड क्या आएगी जो कि इस प्लेट के टच पर है। तो देखते हैं, देखिए v स्पीड से आगे बढ़ने के कारण यह भी v डैश स्पीड से आगे बढ़ेगा, और घूमने के कारण यहाँ पे एक और स्पीड आएगी, वह होगी ओमेगा डैश 2r। तो इस पॉइंट की जो नेट स्पीड आई वह आई v डैश प्लस ओमेगा डैश 2r। ओमेगा डैश 2r की इस वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, वह है v डैश के बराबर। तो इस पॉइंट की जो नेट स्पीड आई वह आई v डैश प्लस v डैश यानी कि 2v डैश। यह आई इस पॉइंट की नेट स्पीड। अब चूंकि यह स्लिपिंग नहीं हो रही यहाँ पर, तो जो भी इस सिलेंडर के इस पॉइंट की स्पीड है, सेम वही स्पीड इस प्लेट के उस बिंदु की होनी चाहिए जो कि इस सिलेंडर के टच पर है, और इसकी स्पीड आई है 2v। तो निश्चित है कि 2v डैश 2v आपस में बराबर होंगे, है ना। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए तो v डैश की वैल्यू आ गई v, और हमको v डैश की वैल्यू ही तो बताना है, यानी बड़े वाले सिलेंडर के सेंटर की स्पीड ही तो बताना है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आया वह आया v। तो आप लोगों को यह समझ में आया होगा। थैंक्स।